मगर एक बूढ़ी खातून, एक माई, एक औरत इस तरह दरिया को सीधा देखकर टिकटिकी लगाकर देखती रही, न दाएं देखे न बाएं देखे। हुजूर गौसे पाक तो भी सब उस वक्त तो आप ज़ाहरी हयात थे, आपने तो क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ओ मेरी निस्बत वालों, ओ मेरी याद में बैठने वालों, बदम सजाने वालों, मेरी मोहब्बत अपने कलूब व ध्यान में रखने वालों, मेरा रेफरेंस देने वालों, सुनो, मेरा मुरीद मशरक में हो, मगरिब में हो, शमाल में हो, जुनूब में हो, तौबा के बगैर नहीं मरेगा। मैं ईमान पे मरने की उसको गारंटी और जमानत देता हूँ, हाँ, और उसके ऐप की पर्दापोशी करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौसे पाक ने पूछा कि भाई सारी औरतें जब आई थी, ये माई भी साथ थी, सारी औरतें वापस चली गई, ये क्यों नहीं गई? एक मुरीद ने कहा, हुजूर आज से 12 साल पहले, मैंने किताबों का हवाला भी दे दिया, आज से 12 साल पहले जब इसका खामद भी फौत हो गया, इसका एक ही अकलौता बेटा, कोई और बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं, जवान हुआ, दरिया के उस पार कश्ती में लोग सफर करते थे, आते जाते थे, तो इसने उसका रिश्ता तय किया, शादी की तारीख का तयन किया और बारात तैयार की, खुद घर में रही, बारात भेजी, बेटे के सर पे सेहरे सजाए, बेटा पहुंचा बारात लेके, दुल्हन के साथ निकाह हुआ, दुल्हन को साथ लिया, बारात भी साथ आई। जब कश्ती ऐन दरिया के वस्त में पहुंची तो कश्ती वजन की वजह से टूट गई और डूब गई। बस इसके ज़हन पे इतना नफसियाती असर हुआ है कि उस दिन के बाद बड़ी परेशान, पशेमान, मगमूम, महरूम, मखजून कैफियत में मुब्तला रहती है, मुस्तरिफ रहती है, रोती है, आंखें पुरनम रहती हैं, आंखों में कतरात का ही छिड़काव रहता है हर वक्त, और दरिया के किनारे पर रोजाना इन खवातीन के साथ आती है और दरिया को देखती रहती है। जब सूरज ग़ुरूब हो जाने लगता है, अंधेरे छाने लगते हैं, तो उठ के वापस घर चली जाती है। सारे घर वाले, सारे पिंड वाले, कौम कबीले बरादरी वाले अजीज़ो अकारब भी इसके बेटे को मनहूस होने का ताना देते हैं कि बेटा भी गया, दुल्हन भी ले गया, हमारे सारे पिंड की बारात को भी ले गया। तो बड़ी परेशान है, परेशान हाल जिंदगी गुजार रही है। जब सारा हवालनामा सुना तो पीरा ने पीर जी पीर दस्तगीर आपसे रहा न गया, उसी वक्त वजद में आए, कहा जाओ जाके कहो माई अगर तेरा बेटा अभी वापस आ जाए, तेरी बहू भी वापस आ जाए, सारी बारात वापस आ जाए, तो फिर माई मुकन्नन हुई कि अच्छा, करामत को मानती थी, हुजूर गौसे पाक को भी जानती थी। कहने लगी मेरी तरफ से अर्ज करें, ये तो बड़ा शाहकार हो जाएगा, इससे बड़ी और क्या मेरे ऊपर मेहरबानी और करम हो सकता है। करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, दस्तगीरी फरमाएं, मुश्किल कुशाई फरमाएं, मेरे लिए दुआ कर दी। हुजूर को से पाक ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, कहा है खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, राज़िक कायनात है, मुतलक बेनियाज, इस माई से मेरा रोना नहीं देखा जा रहा, इस माई से मेरा गम सुना नहीं गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं मुतहम्मल नहीं हो पा रहा। मौला तेरे आगे कुछ भी बाइद नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका बेटा चला गया, इसकी बहू चली गई, सारी बारात चली गई, ये गम की तस्वीर और पहाड़ बनी बैठी है। मेरे मौला करम फरमा। फिर सजदा किया, फिर दुआ मांगी, फिर सजदा किया, फिर दुआ मांगी, के बाद 3 सजदे, 3 दुआएं मांगी। अभी सारे चश्मे हाल से देख रहे थे हुजूर को से पाक के अभी 10 दराज हैं बारगाह इलाही में के सामने दरिया से सबने मंजर देखा, कश्ती आ रही है, वही कपड़े, वही लिबास, वही बेटा, वही दुल्हन, वही सारी की सारी बारात किनारे पे पहुंच गई। बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माई आई अपने बेटे को लेके, बहू को लेके, बारात को लेके गांव पहुंची। सारे बुत परस्त उस वक्त के हुजूर गौसे पाक के कदमों पे गिरे और मुशर्रफ इस्लाम हुए, कलमा पड़ा। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं जो अल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए परिंदों को जिंदा कर सकता है, जो अल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद जिंदा कर सकता है, जो रब उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी को 100 साल बाद जिंदा कर सकता है, जो अल्लाह अपने पैगंबर की दुआ कबूल करते हुए 70,000 फरिश्तों को जिंदा कर सकता है, वो रब हुजूर गौसे पाक की दुआ को कबूल करके फकत 12 साल पहले की डूबी हुई कश्ती क्यों नहीं तार सकता? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इमामुल औलिया हैं, वो वलियों के वली हैं। चिश्ती साहब कलाम पढ़ रहे थे। एक दिन हुजूर गौसे पाक बड़ा कीमती लिबास पहना करते थे,
بڑا قیمتی جبہ، اس وقت کی جو زرق برق ساج تاج اور تزئین و آرائش، اور جو بہت مینا کاری کرنے اور رکھنے والا ہنرمند کاریگر تھا نا، اسے تیار کروایا کرتے. آج میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو جو صاحب مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، وہ راجہ صاحب کی محفل میں پہلے بھی آتے ہیں، مجھے کہنے لگے یہ جو آپ بڑی میچنگ کر کے رکھتے ہیں کپڑوں کی، یہ کہیں ٹریننگ لی ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں گیلانی سید ہوں اور حضور غوث پاک کی اولاد ہوں، اور حضور غوث پاک اس وقت سب سے خوبصورت اور مہنگا کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے. تو ویسے خوش طبی کے لیے میں باتیں کر رہا تھا. حضور غوث پاک کی مسجد میں ایک چور آ گیا، بھوک پڑی، ننگ اور افلاس آیا. اس نے سوچا کہ اور تو کوئی چارہ نہیں،